Good morning, educators. Myself Avantika Sharma from Jack Angel Education. Today we are going to discuss Nursery Book 4, Day 5 Lesson Planning. आज की लेसन प्लानिंग की स्टार्टिंग से पहले बच्चों को थोड़ा सेटल डाउन कर लीजिए, उनसे प्रीवियस क्लास के बारे में पूछिए, कल हमने कौन सी राइम रिसाइट की थी, किसने घर जाके अपने पेरेंट्स को राइम सुनाई है, किसने अपना क्लास वर्क होमवर्क कंप्लीट किया है, कल हमने कौन कौन सी एक्टिविटी की थी। इस तरीके के बच्चों के साथ में नॉर्मल कन्वर्सेशन के साथ ही हम हमारी प्लानिंग को शुरुआत करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम हमारी प्लानिंग की स्टार्टिंग की ओर। आज का फर्स्ट जो हमारा टाइम है वो है स्टोरी टाइम। आज की स्टोरी टाइम में जो बच्चों ने प्रीवियस क्लास में जो द कैप सेलर एंड द मंकी की स्टोरी नरेट की थी, वही सेम स्टोरी हम बच्चों के साथ आज फिर से नरेट करेंगे। लेकिन आज स्टोरी नरेट करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। बच्चों को इस स्टोरी को लर्न है या नहीं, पहले आप उनसे पूछिए कि किस बच्चे को ये स्टोरी अभी भी याद है या इस स्टोरी में क्या हुआ था। आप पहले बच्चों से क्वेश्चन आंसर कीजिए और उनके आंसर का वेट कीजिए। ऐसा ना हो कि आप बैक टू बैक बच्चों से क्वेश्चन पूछते रहे। सेकंड, जैसे ही आप स्टोरी स्टार्ट करते हैं या आप अपनी लेसन प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, बच्चों को किसी भी तरीके की कोई बुक, क्रेयॉन्स, पेंसिल बाहर निकालने को नहीं कहें। उनको अपने हैंड्स फोल्ड करके अच्छे से बैठने को कह सकते हैं या आपके सामने ब्लैक बोर्ड के सामने बुलाकर बच्चों को सेमी सर्कल में खड़ा कर सकते हैं। वहाँ देन आप स्टार्ट करें बच्चों से क्वेश्चन आंसरिंग कि इस स्टोरी में क्या हुआ था, मंकी कहाँ बैठा था, उसने क्या किया, कैप सेलर ने मंकी से अपनी कैप लेने के लिए क्या एक्ट किया था और मंकी का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, कैप सेलर कैसा व्यक्ति था। इस तरीके की नॉर्मल कन्वर्जेशन के साथ ही हम हमारी स्टोरी स्टार्ट करेंगे। जैसे बच्चे आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देना स्टार्ट कर दे, वैसे हम इस स्टोरी को नरेट करेंगे। आज की स्टोरी को नरेट करने के लिए आपको क्लास को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना होगा और बच्चों को बताना होगा कि आज आपको इस ग्रुप स्टोरी के एक एक पार्ट को नरेट करना है, जैसे मैं बताती जाऊँ। इस तरीके से आप बच्चे से स्टोरी सुने। हो सकता है नर्सरी के स्टूडेंट्स है तो वो इतना अच्छे से स्टोरी नहीं सुना पाए। आप एक बार ये करके देखें, अगर बच्चे आपको इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो आप इसको आगे कंटिन्यू करें। अदरवाइज आप अपनी तरफ से इस स्टोरी को फिर से बच्चों के सामने सुनाएं, उनसे इस बारे में बातचीत करें। इस तरीके से हम हमारा स्टोरी टाइम कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे प्लानिंग की ओर। नेक्स्ट है हमारा नंबर टाइम। आज के नंबर टाइम में हम बच्चों को नंबर 7 का रिकॉग्नाइजेशन करवाएंगे। नंबर 7 का रिकॉग्नाइजेशन करवाने से पहले हम बच्चों के साथ में काउंटिंग का रिसाइट करेंगे, वो भी काउंटिंग क्लैप करते हुए, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग बच्चों के साथ में डिसाइड करनी है। जैसे ही बच्चे आपके साथ में कंप्लीट कर ले, देन बच्चों को आपको ब्लैक बोर्ड पे बड़ा सा नंबर 7 ड्रॉ करना है और साथ ही साथ आपको नंबर 7 का फ्लैश कार्ड लेना है और बच्चों को बताना है कि ये आपको शो हो रहा है, ये है नंबर 7। हमने प्रीवियस क्लास में कौन कौन से नंबर पढ़ लिए थे? नंबर 6, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2 एंड देन नंबर 1। हमने 1 से 6 तक के नंबर कर लिए हैं। आज नंबर 7 की टर्न है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारी फिंगर्स काउंट करेंगे। स्टार्ट करें मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7। ये कितने फिंगर्स हैं? 7 फिंगर्स है। इस तरीके से पहले आप बच्चों को नंबर 7 होता कितना है, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे बच्चे आपके साथ में सिमिलरली 7 फिंगर्स को ओपन कर ले और बताएं कि मैम ये 7 फिंगर है, उसके बाद में हम बच्चों के साथ में एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। इसके लिए आपको आइसक्रीम स्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। आप अपने पास कुछ आइसक्रीम स्टिक्स कलेक्ट करके रखें। ये आइसक्रीम स्टिक 10 से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी आप 10 to 15 के बीच में किसी भी नंबर्स की आइसक्रीम स्टिक ले सकते हैं और 1 by 1 करके बच्चों को बुलाएं और उनको इसमें से 7 आइसक्रीम स्टिक अलग करने को कहें। इससे आपको ये भी पता चलेगा कौन सा बच्चा एक्टिवली आपकी बात को सुन रहा है और किसको अभी तक ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नंबर 7 होता कितना है। जैसे ही बच्चे आपके साथ में इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम मूव ऑन करेंगे हमारे पिक्शनरी की तरफ। आपको बच्चों से पिक्शनरी ओपन करवानी है। पिक्शनरी में अक्रॉस द स्काई एंड डाउन फ्रॉम हेवन, दैट्स द वे टू मेक अ 7। पहले आपको नंबर 7 की ये जो राइम है बच्चों को रिसाइट करवानी है। जैसे ही बच्चे आपके साथ इस राइम को रिसाइट कर लेते हैं, देन हम बच्चों को ये बुक्स काउंट करवाएंगे कि ये कितनी बुक्स है? 7 बुक्स। पेंसिल कितनी है? 7। और अभी हमने क्या काउंट किया था? 7 आइसक्रीम स्टिक। इसी तरीके से 7 बॉटल, 7 बैग,
7 लंच बॉक्स, इस तरीके से आप बच्चों को काउंट करवा सकते हैं। जैसे बच्चे इसको साथ आप मतलब इसके साथ आपका काउंटिंग कंप्लीट हो जाता है बच्चों के, देन हम मूव ऑन करेंगे हमारी क्लास एक्टिविटी शीट के पेज नंबर 11 की ओर। बच्चों को क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 11 ओपन करवाना है और उनको बताना है कि जिस लंच बॉक्स पर नंबर 7 लिखा हुआ है आपको उस नंबर 7 वाले लंच बॉक्स पे कलर करना है। आपको कलर आपकी चॉइस से करना है और ध्यान रखना है कि कलर आपको इस इमेज से बाहर नहीं निकालना है। अगर बच्चा निकालता है तो आपको उसको इरेज करना है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभी से हम बच्चों को प्रैक्टिस में डालना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, तब बच्चा एक टाइम की यानी बुक 7 तक आते आते बच्चा इतना हैबिचुअल हो जाएगा कि वो कलरिंग बहुत अच्छे से करेगा और उसकी आदत आज से ही लगती है। तो आपको इस तरीके से बच्चों को नंबर 7 की कलरिंग करवानी है। इस तरीके से आज का हमारा नंबर टाइम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्ले टाइम। आज के प्ले टाइम में हम एक्टिविटी करेंगे एम एंड थ्रो की। इसके लिए हमें जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी फ्लैश कार्ड ऑफ शेप्स के फ्लैश कार्ड और एक बॉल की। अब आपको करना क्या है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको अप्रोक्स 10 फीट के डिफरेंस में बच्चों को खड़ा करना है। स्टार्ट लाइन ड्रॉ करनी है, फिनिश लाइन ड्रॉ करनी है। फिनिश लाइन पर आपको शेप्स के फ्लैश कार्ड रखने हैं, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। आपको इन चारों शेप्स के फ्लैश कार्ड रखने हैं और उन्हीं के साइड में आपको इनसे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्ट्स रखने हैं। हर शेप के रिलेटेड 2 ऑब्जेक्ट आपको उस बकेट में साइड में रखने हैं। आपको 1 बाय 1 करके एक एक बच्चे को बुलाना है स्टार्टिंग लाइन पे। आपको उसे एक बॉल देनी है, आप फुटबॉल दे सकते हैं, आप छोटी बॉल दे सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। आपको वहाँ बच्चों को गाइड करना है कि बच्चों आपको मैं जो शेप का नाम बोलूँ उस शेप पे बॉल थ्रो करनी है। जैसे ही बच्चा, आपने बोला ट्रायंगल शेप, बच्चे को बॉल ट्रायंगल शेप पे थ्रो करनी है। अगर बच्चा ट्रायंगल शेप पे थ्रो कर देता है तो उसको अप्रिशिएट करना है और उसको उस बॉक्स में से जिसमें हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स रखे हैं उन ऑब्जेक्ट्स में से ट्रायंगल शेप का ऑब्जेक्ट निकालने को कहना है। इस तरीके से हमें बच्चों से एक्टिविटी करवानी है। हो सकता है किसी बच्चे का जो बॉल का थ्रो है वो परफेक्ट उसी शेप पर नहीं जाए, लाइक उसको आपने ट्रायंगल बोला उसका स्क्वायर पे चला गया, तो आपको उस बच्चे को एक चांस फिर से देनी है। नहीं होता है देन वो आउट हो गया। ज़रूरी नहीं बच्चा थ्रो इसी तरीके से करे, बच्चा पास भी ऐसे कर सकता है बॉल को ताकि वो एग्जैक्ट वहाँ जाके गिरे। इस तरीके से हम बच्चों का प्ले टाइम भी कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ इस प्ले टाइम में बच्चे शेप्स का भी रिकॉग्नाइजेशन या शेप्स का जो कंसेप्ट है उनका रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे प्लानिंग के। नेक्स्ट प्लानिंग हमारा आर्ट टाइम। अभी जो हमने बच्चों के साथ में नंबर 7 की एक्टिविटी की थी, सेम वैसे आज बच्चों को बताना है कि हमने आज कौन सा नंबर रिकॉग्नाइज किया, नंबर 7। तो आज हम कौन सी एक्टिविटी करेंगे, नंबर 7 पे आर्ट एक्टिविटी। और आज की आर्ट एक्टिविटी में हमें स्पंज को ग्रीन कलर के वाटर कलर में डिप करना है और नंबर 7 पे इम्प्रिंट करना है। इसके लिए आप बच्चों को अपने पास भी बुला सकते हैं। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगी आप बच्चों को सेल्फ करने दीजिए, आप उनके पास खड़े रहिए, उनको गाइड कीजिए। आप एक एक स्टूडेंट को अपने पास बुला के करेंगे तो बच्चा अब उतना आगे नहीं बढ़ पाएगा अगर आप उसको इतना बाउंड करके रखेंगे। हमें कोशिश करनी कि बच्चा आप सेल्फ से करने लगे, बिकॉज अभी हमारी बुक 4 स्टार्ट हो गई है और हमें अब बच्चों को धीरे धीरे इंडिपेंडेंट बनाना है एक्टिविटीज़ को लेके। हाँ, होमवर्क क्लास वर्क के लिए हमें बच्चों को अपने पास बुलाना होगा, ये मैंडेटरी है, लेकिन आर्ट एक्टिविटी के लिए बच्चों को सेल्फ करने देना है। बस आपको उन्हें गाइड करना है ताकि वो इजीली कर सके। एक पहले आप प्रिंटिंग बच्चों को करके दिखाएं, देन बच्चों से करवाएं और बच्चे जैसे ही एक्टिविटी कंप्लीट कर लेते हैं उनकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आप पेरेंट्स के साथ में शेयर करें। इस तरीके से हमारा आर्ट टाइम कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। आज के रिफ्लेक्शन टाइम में हमने सबसे पहले बच्चों के साथ में स्टोरी नरेट की। सेकंड, हमने बच्चों के साथ में नंबर 7 का कंसेप्ट कंप्लीट किया। नंबर 7 बच्चों को रिकॉग्नाइज करा कि नंबर 7 कैसा होता है, किस तरीके से उसका लिखा जाता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देन हमने बच्चों को कलरिंग करवाई। उसके बाद हमने बच्चों के साथ में प्ले टाइम में एम एंड थ्रो की एक्टिविटी कंप्लीट की। जैसे बच्चों ने एम एंड थ्रो की एक्टिविटी कंप्लीट की, देन हमने बच्चों के साथ में स्पंज पेंटिंग, आर्ट टाइम में स्पंज पेंटिंग कंप्लीट की। इस टाइम में आप बच्चों के साथ में ओरल पोर्शन ले सकते हैं ताकि बच्चा और जल्दी आपके साथ में कनेक्ट हो सके। इस तरीके से हमारा रिफ्लेक्शन टाइम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे होमवर्क की तरफ। आज के होमवर्क में हमें पेज नंबर 10 का जो होमवर्क है वो बच्चों के साथ में शेयर करना है। इस होमवर्क में, इस बुक में जहाँ पर नंबर 7 लिखा है आपको उस पर सर्कल करना है और साथ ही साथ में पेरेंट्स के लिए हमें ये एक्टिविटी शेयर करनी है कि आपको बच्चों को ये एक्टिविटी कंप्लीट करवानी है। इस तरीके से आज का हमारा जो प्लानिंग है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।